क्लास 10 चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक्सरसाइज 4.1। तो देखिए, आइए करते हैं एक्सरसाइज 4.1 में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में भी बताया था, आप चाहे तो एक बार वहां से फिर से विजिट कर सकते हैं। क्या होता है इंट्रोडक्शन पार्ट में, हमने क्या बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानने के लिए कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन में जो भी डिग्री है अगर वो क्या है 2 है, हाईएस्ट डिग्री अगर 2 है तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होगी। तो आइए करते हैं इसका पहला पार्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन उसने क्या दिया है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो क्या करते हैं, पहले इसका होल स्क्वायर खोल लेते हो। तो क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यानी कि 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमने क्या लिख दिया 1 प्लस का 2ab, 2 a क्या है x और b क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 2x। फिर क्या करेंगे, इसका 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x और माइनस का 6 है ना, 2 का 3 से क्या हो गया माइनस का 6। फिर क्या करेंगे, सारे देखिए ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का 2x है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट होगा। अब ये कैसे होगा, आप क्लास 10th में है, ये इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको इधर ले आइए, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये माइनस के इधर आएगा तो प्लस का, तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल्स टू 0। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म आपको क्या बताई थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बताई थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, जिसमें हमने आपको ये भी बताया था कि ए कभी भी 0 नहीं होगा। ए क्या था, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी कि ए वाला टर्म है, भले ही बी वाला टर्म नहीं है, लेकिन हम उसको क्या लिख सकते हैं, उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 एक्स प्लस 7 इक्वल्स टू 0, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री है क्या 2। डिग्री कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट पावर, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो जो डिग्री 2 है तो क्या है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यस इट इज, है ना, इट इज क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें सब में क्या करना है, सॉल्व करना है और ये देखना है कि उसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है। ये हमने इन जनरल आपको बात बताई है कि देखिए इसमें जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 नहीं है। ठीक है, बाकी इसका इससे कुछ खास लेना देना नहीं है। आपको करना क्या है, यहाँ तक करना है और आपको बताना है कि इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है। डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसका मतलब क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इसके रेस्ट ऑफ द पार्ट कर लेते हैं। चलिए इसका पार्ट 2 क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, और हमको इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए माइनस 2 का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या मिला माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 2x। फिर हमने क्या किया कि वेरिएबल एक पास और सब एक साथ ले आए। ठीक है, तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर ये माइनस का 2x, ये प्लस का 2x है, इधर आया तो माइनस का 2x, जब माइनस का 2x और ये माइनस का इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो हमें इक्वेशन क्या मिल गई, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। तो इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसलिए ये क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट करते हैं, x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 और x प्लस 3। ठीक है, ये 1 है ना कि 7 है। तो हमने क्या किया, जब इससे मल्टीप्लाई किया x का ऐसे किया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का 2x और प्लस का x माइनस का 2। सिमिलरली इसका मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस का x और ये क्या हो गया प्लस का 3x और ये कितना हो गया माइनस का 3। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, आपको भी पता है। ठीक है, फिर यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमें माइनस का x मिला, माइनस का 2 मिला, और यहाँ भी हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ हमें ये माइनस का x है और प्लस का 3x है, तो ये माइनस का x भी कट गया और एक्स स्क्वायर भी कट गया। तो हमें क्या मिल गया 3x माइनस का 1 मिल गया, ये माइनस का 2 इधर आएगा तो प्लस का 2, तो कितना हो गया माइनस का 1 मिल गया इक्वल टू 0। तो हमारी जो डिग्री हो गई है, जो हमारी डिग्री है वो क्या है, वो है 1। ठीक है, तो हमने पता था कि जब डिग्री 1 होती है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 1। ठीक है, चलिए करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है, फोर्थ नंबर है x माइनस 3 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। ठीक है, तो हम फिर से इसमें क्या करेंगे, इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, किसके थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के थ्रू। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो आप सब लोग को पता ही है, और फिर नहीं भी पता है तो आप अब क्लास 10th में है तो आपको ये
चीजें सॉल्व करनी बहुत अच्छे से आती है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2x का ऐसे किया 2x² माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3। फिर सिमिलरली इसका इधर मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया x² प्लस का 5x। तो अब x² प्लस का इधर आया तो माइनस को, तो हमारे क्या 2x² से एक x² जाएगा तो क्या मिल जाएगा, हमें x² मिल जाएगा। और 6 में से 1 चला गया, हमें माइनस का 5x मिला और माइनस का 3, और ये इक्वल टू ये 5x बच गया। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, देखिए यहाँ पे काटने की जल्दबाजी मत करिएगा ना, ठीक है। तो ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो माइनस का 5x और माइनस का 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 10x। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, x² माइनस का 10x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। तो हमें पता है फिर से वही पुरानी बात कि डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए फिफ्थ पार्ट क्या है, 2x माइनस 1 x माइनस 3 x प्लस 5 और x माइनस 1, ठीक है। तो क्या है हमारा फिफ्थ पार्ट, देखिए। तो हमने इसमें क्या किया, अगेन ब्रैकेट्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लिया सारे फैक्टर्स का। फिर ये 2x² से एक x² जाएगा, x² बच जाएगा, ये माइनस का 7x प्लस का 3 4x और माइनस का 5। अगेन हमने सॉल्व किया, क्या मिल गया हमें, डिग्री 2 मिल गई। तो डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट भी देख लीजिए, सिंपल है, इजी है, कोई टफ नहीं है। सब में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, वो है डिग्री। डिग्री अगर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और आंख बंद करके इस पे आप टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने इसका होल स्क्वायर पहले खोला, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। फिर x² से x² कट गया, फिर क्या मिल गया हमें 7x माइनस का 3। 7x माइनस का 3 हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है, यानी कि लीनियर है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको कौन सी है ये नहीं बताना है, क्वाड्रेटिक है या नहीं बस इतना बताना है, ठीक है। सिमिलरली अब लास्ट वाला देख लीजिए, टफ ये भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो देखिए इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, और इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ये हमको क्या मिल जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब मिल जाएगा। तो यही हमने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो हाईएस्ट डिग्री जब 3 होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूबिक बोलते हैं। इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए इसका आखिरी पार्ट क्या कह रहा है, आखिरी पार्ट कह रहा है मतलब फर्स्ट का आखिरी पार्ट, ठीक है, एक्सरसाइज का नहीं। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। तो अब अगेन क्या हो गया, एक्स क्यूब, ये तो ऐसे ही रहेगा। इसमें क्या किया, a माइनस बी का होल क्यूब लगा लिया। तो a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। फिर क्या हो जाएगा, माइनस 3ab और ये क्या हो जाएगा, a माइनस का b, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को आप यहाँ जब अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x² माइनस का 13 प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ गई, इसकी डिग्री आ गई 2। चूंकि डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ आपके फर्स्ट के सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए हमको इसमें क्या करना है, इसमें हमको जो भी क्वेश्चन दिए हैं इसके हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, इनके सॉल्यूशन फाइंड नहीं करने, क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, पहला उसने क्वेश्चन बोला है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया कितना है, 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ अ प्लॉट इन मीटर, क्योंकि एरिया किसमें है, मीटर में, इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो भी लेंथ है जो भी ब्रेथ है उसका ट्वाइस और प्लस 1 क्या है, उसकी लेंथ है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आइए इसको करते हैं, कैसे करेंगे,
देखिए हम चाहते तो इसको दो वेरिएबल में भी मान के कर सकते थे, लेकिन हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो एक वेरिएबल में बनेगी, तो हम क्या करेंगे इसको उस हिसाब से करेंगे। तो हमने मान लिया लेट कि इसकी जो ब्रेथ है वो क्या है x, और ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है, जो उसकी लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस और प्लस वन है। ठीक है, ये ब्रेथ है इसका ट्वाइस और प्लस वन है ना, बोला है ना मोर देन वन, यानी कि 2x प्लस वन क्या हो गया, इसकी लेंथ हो गई। ब्रेथ हमने क्या मान लिया x। फिर चूंकि उसने क्या दिया है, एरिया ऑफ प्लॉट दिया है, तो एरिया प्लॉट कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो किसका एरिया लगेगा, रेक्टेंगल का एरिया लगेगा। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ क्या है, लेंथ है 2x प्लस वन और ब्रेथ क्या है x, तो मल्टीप्लाई कर लिया इधर, और उसने ये एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है 528 इसका एरिया दिया है। तो हमने क्या किया, कांस्टेंट को इधर भी इधर ले आए, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, तो उसी में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखिए उसने क्वेश्चन में बोला था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, इसलिए हम इसको सोल्यूशन फाइंड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और अभी तक हमने अकॉर्डिंग टू चैप्टर हम लोगों ने अभी फैक्टराइजेशन पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा है, लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन पे बेस्ड है। ठीक है, चलिए करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ the product of consecutive positive integer is 306। ठीक है, we need to find the integer। दो consecutive positive integer का जो प्रोडक्ट है वो कितना है 306 है, और हम लोग को क्या करना है, इंटीजर फाइंड करनी है। ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो आइए इसको भी कर लें। देखिए, तो हमने मान लिया कि जो पहला पॉजिटिव इंटीजर है वो क्या है x है, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब कॉन्टिन्यूटी में। ठीक है, तो इसका जस्ट अगला, तो अगर 2 से जस्ट अगला क्या होगा 3, 3 से जस्ट अगला 4, 4 से जस्ट अगला 5, तो हमें 3 से 4 या 2 से 3 कैसे मिला, उसमें 1 ऐड करने पे। तो अगर पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर x है तो सेकंड क्या हो जाएगा x प्लस वन है ना, जस्ट उससे एक अगला। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 306, तो हमने उन दोनों का क्या कर लिया, प्रोडक्ट किया। पहला हमारा पॉजिटिव इंटीजर x है, दूसरा x प्लस वन है, और इक्वल टू कितना 306। तो x का अंदर मल्टीप्लाई किया, क्या हमें मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306। तो हमने क्या कर लिया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू जीरो। तो ये क्या हमारी हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई जो हमें रिप्रेजेंट करनी थी। ठीक है, आइए इसके और पार्ट कर लेते हैं। चलिए इसका लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट इसका, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे कितने साल बड़ी हैं, 26 ईयर ओल्ड। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर कितना है 3 ईयर्स, फ्रॉम नाउ विल बी 360, मतलब 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना हो जाएगा 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन प्रेजेंट एज। चलिए इसको भी कर लेते हैं, आसान है, कुछ टफ नहीं है। चलिए सेकेंड पार्ट, हमने पहले मान लिया कि रोहन की एज क्या है x ईयर्स है, और उनकी मदर की एज क्या है, क्योंकि रोहन से 26 मोर है, तो क्या हो गया x प्लस 26 ईयर्स। फिर उसने बोला था 3 साल बाद उनकी एज का प्रोडक्ट, तो आफ्टर 3 ईयर्स, तो क्या होगा, रोहन की एज में 3 साल वो और बड़ा हो जाएगा ना, तो कितने हो जाएगा x प्लस थ्री, और उसकी मदर भी 3 साल और बड़ी हो जाएंगी ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस का 29, क्या होगा x प्लस 26 और प्लस का 3 होगा ना, तो कितना हो जाएगा x प्लस 29। तो फिर उन्होंने बोला उनकी एज का प्रोडक्ट, यानी कि रोहन और उसकी मदर की एज का प्रोडक्ट कितना होगा 360। तो हमने क्या किया, इनका प्रोडक्ट लिख लिया, फिर जैसे अभी तक मल्टीप्लाई कर रहे थे ऐसे मल्टीप्लाई किया, क्या मिल गया x का ऐसे कि एक्स स्क्वायर, फिर 3x, और फिर कितना हो गया 29x, और जब 3 का 29 से किया तो कितना मिल गया 87। तो कितना हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 87, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, क्यों, क्योंकि हमें इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे। तो क्या हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका, एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस का 32x माइनस 27 3 इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो में रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, चलिए कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट
क्या कह रहा है लास्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, जो ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 480 किलोमीटर, है ना। If the speed had been 8 kilometer per hour less, then it would be taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of train. ठीक है, तो एक ट्रेन की जो ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, उसने कितने डिस्टेंस कवर किए 480। तो अगर उसकी जो जो भी स्पीड है उससे 8 किलोमीटर लेस कर दिया जाए तो उसको जो सेम डिस्टेंस है इसको कवर करने में 4 घंटे ज्यादा लग जाएंगे। ठीक है, फॉर द सेम डिस्टेंस। तो कर लेते हैं इसको भी। देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। ये किसके लिए होता है, ये होता है यूनिफॉर्म स्पीड के लिए। ठीक है, फिर हमने चूंकि उसने डिस्टेंस दी थी, और अगर आपको कभी भी कंफ्यूजन हो कि उसने डिस्टेंस दिया है कि स्पीड दिया है कि क्या दिया है, तो कभी कभी हमको उसकी यूनिट देख लेनी चाहिए, उसकी यूनिट से हमें समझ में आ जाता है कि एग्जैक्टली वो दिया क्या है। अगर आपको कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है तो आप इस केस में क्या करिए, इस केस में उनकी यूनिट देख लीजिए। ठीक है, तो उसने क्या दिया 480 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इसका मतलब ये क्या है डिस्टेंस है। तो हमने मान लिया जो क्योंकि उसने जो ओरिजिनल स्पीड थी वो हमें नहीं बताई है, तो हमने मान लिया जो स्पीड है वो क्या है x किलोमीटर पर आवर। क्यों, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में दी हुई है, और जो उसने लेस करने वाली जो स्पीड दी है वो भी किलोमीटर पर आवर में दी हुई है। तो इसकी स्पीड कितनी हो गई x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस क्या है 480 किलोमीटर। तो उस हिसाब से टाइम क्या हो जाएगा, क्योंकि उसने टाइम ही पूछा है तो टाइम डिफरेंस ही दिया है। टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, अगर टाइम यहाँ आएगा तो स्पीड यहाँ आ जाएगी, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 480 और स्पीड कितनी है x, तो टाइम कितना हो जाएगा 480 अपॉन x आर, है ना। ये इसका कितना हो जाएगा टाइम। फिर अगेन अगर वो कह रहा है कि जब स्पीड से 8 आवर लेस कर दिया जाए, उसकी जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर घटा दी जाए। ठीक है, तो मतलब कि जो उनका डिफरेंस जो टाइम है वो कितना हो जाएगा 3 घंटे और बढ़ जाएगा। मतलब अगर वो अभी 12 घंटे ले रही है तो बाद में उसको 15 घंटे लगेंगे। अगर उसकी भाई अगर आप स्पीड घटा देंगे तो उतनी डिस्टेंस कवर करने में टाइम तो ऑब्वियसली ज्यादा लगेगा ना। तो स्पीड अगर हमारी ओरिजिनल क्या थी x थी, उससे हमने 8 किलोमीटर पर आवर हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमें टाइम क्या हो गया, तो उसने टाइम दिया कि जो उनका टाइम उसमें 3 आवर बढ़ गए हैं। तो हमारी जो टाइम था वो कितना था 480 अपॉन x, और उसमें 3 आवर बढ़ गए तो कितना हो गया प्लस का 3, है ना। और चूंकि उसने वो जो टाइम दिया वो आवर्स में ही दिया है और ये भी किलोमीटर पर आवर्स में चल रहा है, इसलिए हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो आप देखिए डिस्टेंस, और उसने बोला था ना फॉर द सेम स्पीड, तो आप देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने क्या पढ़ा था स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या हो गया डिस्टेंस। तो स्पीड क्या है x माइनस 8, टाइम क्या है 480 अपॉन x प्लस का 3 इक्वल्स टू 480। तो हमने क्या किया इसका इधर एलसीएम लिया, भाई इसके अपॉन में 1 है तो इधर एलसीएम लिया, तो कितना हो गया 480 प्लस का 3x। और जब इधर ये अपॉन में है तो भाई इधर पूरे बटे में आ जाएगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा, दे रहा आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो कितना हो गया 480x। फिर हमने क्या किया इसमें मल्टीप्लाई कर लिया, तो कितना मिल गया 480x। जब इसका इससे मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 3840, है ना। फिर हमें क्या मिल गया 3x स्क्वायर माइनस का 24x इक्वल टू 480x। तो 480x से 480x कट गया, तो हमें ये इक्वेशन मिल गई। अब देखिए चाहे तो आप आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको सॉल्व कर सकते हैं तब तक हम करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि इसमें क्या मिल रहा है कॉमन, इसमें हमें 3 कॉमन मिल रहा है, तो हमने क्या किया है 3 कॉमन लेके हटा दिया। तो हमें क्या फाइनल आंसर मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 टू 0। ये क्या है इसका फाइनल रिजल्ट है, मतलब कि जो हमारी क्वाड्रेटिक रिप्रेजेंटेशन क्या है वो ये है। ठीक है, उसने आंसर निकालने या x की वैल्यू फाइंड करने नहीं बोला था, उसने बोला था कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करिए। ठीक है, चलिए तो इस एक्सरसाइज में इतना ही करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।